गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। आज भीगेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जैसा पूर्वानुमान दिया था उसके अनुसार मौसम ने करवट ले ली है। इसके बाद मौसम विभाग ने 8 दिसंबर को राज्य के 8 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है और 4 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना बताई है। प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की बात कही गई है। आज मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो उच्च पर्वतीय स्थानों पर बारिश बर्फबारी बताई गई है। कुल मिलाकर आज 8 दिसंबर से हिमाचल के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कल की बात करें तो राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप तो थी मगर ठंडी हवाएं भी साथ चल रही थी। शिमला में पूरा दिन ठंडी हवाएं चलती रहीं जिससे यहां न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। हिमाचल में मोटापे के चौंकाने वाले आंकड़े, इतने फीसदी लोग पीड़ित। हिमाचल में लगभग 14% आबादी मोटापे की चपेट में है जिसकी लगभग संख्या 10,50,000 होगी। यह खुलासा ओबेसिटी आउटरीच प्रोग्राम में हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पिछले कल जनरल सर्जरी विभाग और ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अटल ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सीता ठाकुर, MS राहुल रॉय भी उपस्थित रहे। इस दौरान इस संस्थान के संरक्षक डॉक्टर रणदीप वधावन, आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर विवेक बिंदल एवं आयोजन सचिव डॉक्टर पुनीत महाजन द्वारा संबोधित किया गया। डॉक्टर रणदीप ने कहा कि अगर हम इंडिया का डाटा देखें तो 5% जनसंख्या ओबेसिटी का शिकार है और हमारे देश की जनसंख्या 1.4 बिलियन है। तो 5% के हिसाब से 7 करोड़ लोग मोटे हैं और इसी तरह डायबिटिक लोग देखें तो वो भी तकरीबन 7 करोड़ हैं। शिक्षा बोर्ड शुरू करेगा नई व्यवस्था, अधूरे जवाब के भी मिलेंगे मार्क्स। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड छात्रों की पास प्रतिशतता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल करने जा रहा है। इसके तहत अगले शैक्षणिक सत्र से यानी मार्च 2025 से यह नई व्यवस्था लागू होगी। अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किस प्रश्न का कितना उत्तर लिखने पर कितने अंक मिलेंगे, इस बारे में 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राएं स्वयं भी जान सकेंगे। बोर्ड ने स्टेप वाइज मार्किंग का हल छात्रों को समझाने के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है। छात्रों को इसका लाभ यह होगा कि स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम शुरू होने से विद्यार्थी उस प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे जो उन्हें पूरा नहीं आता होगा, यानी आधा या प्रश्न का कुछ हिस्सा हल करने पर भी छात्रों को उत्तर देने के बदले अंक दिए जाएंगे। मनाली में होटल में लगी भीषण आग, 31 कमरों में ठहरे थे पर्यटक, करोड़ों के नुकसान की आशंका। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली के अंतर्गत रांगड़ी सिमसा मार्ग पर संध्या रिजॉर्ट होटल में भयंकर आग भड़क गई जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। होटल में ठहरे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं, अभी तक किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि पर्यटकों का सामान आग में जल गया। प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंची है। पर्यटकों के ठहरने की भी व्यवस्था कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक देर शाम लगभग 5 बजे सिमसा में स्थित संध्या रिजॉर्ट में अचानक आग लग गई। होटल भुंतर निवासी कुंभ राम उर्फ पंपू का बताया जा रहा है। होटल स्टाफ के अनुसार सबसे पहले आग कमरा नंबर 301 में लगी, जिससे देखते ही देखते पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि हीटर ऑन रहने के कारण यह हादसा हुआ होगा। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, SPU को हर हाल में बंद करने का प्रयास कर रही सरकार। सरदार पटेल विश्वविद्यालय को कांग्रेस सरकार सिर्फ इसके नाम की वजह से बंद करना चाहती है। कांग्रेस को नेहरू गांधी परिवार के ही नाम से मतलब है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तब से सिर्फ और सिर्फ SPU को हर हाल में बंद करने का प्रयास कर रही है। जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को ये पता होना चाहिए कि जब कोई नया संस्थान खोला जाता है तो उसके विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं जिससे वो संस्थान अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, लेकिन सुक्खू सरकार इसके विपरीत काम कर रही है। रोहित ठाकुर बोले, भाजपा ने 350 स्कूल बिना शिक्षक व 3400 स्कूल एक शिक्षक के सहारे छोड़े। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार जब से प्रदेश की सत्ता से बाहर गई तो 350 स्कूल बिना शिक्षक और 3400 स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे थे।
इस तरह के कुप्रबंधन के कारण हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर पहुंचा तथा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 18वें स्थान पर लुढ़का। इतना ही नहीं, डबल इंजन की सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई। इसके अलावा केंद्र ने वित्तीय मदद को रोका। रोहित ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार के समय शिक्षा क्षेत्र में 12,000 से अधिक पद खाली थे। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 850 संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 15,000 पदों को भरने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। शीतकालीन सत्र के अंतिम 2 दिन अनुपस्थित रहेंगे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला के तपोवन में 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम 2 दिन अनुपस्थित रहेंगे। उनका 20 व 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली राज्य के वित्त मंत्री एवं जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री 20 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्री तथा 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, वो प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश होने से पहले यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों की तरफ से मिलने वाले सुझावों को केंद्रीय वित्त मंत्री बजट में शामिल कर सकती हैं। नए साल से महंगी होगी बिजली, बिल में जुड़ेगा दूध और पर्यावरण शुल्क संशोधन की हो चुकी है तैयारी। हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2025 से बिजली महंगी हो जाएगी। नए साल से उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में दूध और पर्यावरण शुल्क शामिल होगा। बिल संशोधित करने के लिए बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिए सिर्फ सरकार से आदेश का इंतजार है। सरकार से अधिसूचना जारी होते ही नई दरों के तहत बिजली बिल जारी होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य के लिए 2 रुपये तक बिजली के दाम बढ़ेंगे। इससे प्रदेश के 27 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगेगा। वहीं राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है। अब सॉफ्टवेयर में एंट्री का काम सरकार से मंजूरी मिलते ही शुरू किया जाना है। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर में पूर्व की दरों के तहत ही बिल जारी होंगे। इसी माह सरकार से नई दरें लागू करने की अधिसूचना जारी होने के आसार हैं। बड़ी दरें जनवरी 2025 से लागू होंगी। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 पैसे दूध उपकर चुकाना होगा। इन पर पर्यावरण उपकर नहीं लगेगा। शून्य बिल वाले उपभोक्ताओं से दूध उपकर भी नहीं लिया जाएगा। चौकीदारों के लिए गुड न्यूज, जल्द होंगे रेगुलर। पंचायत चौकीदार यूनियन का प्रतिनिधिमंडल पूर्णचंद उपाध्यक्ष इंटर की अध्यक्षता में पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। यूनियन की मांगें सुनने के बाद सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सरकार इन पर कदम उठाएगी। सीएम ने आश्वस्त किया कि पंचायत चौकीदारों की 12 साल में नियमित करने की नोटिफिकेशन जो रुकी हुई है उसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा और इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन पंचायत चौकीदारों को लेकर सरकार फैसला लेगी। पंचायती राज विभाग के निदेशक से भी इन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बताया कि फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है। तो ये रही आज सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।